जा रहे हैं श्रीखंड महादेव। पहले ही हमें डालने वाली गाड़ी में यात्रा करने का मौका मिला, तो हमने भरपूर फायदा उठाया इस मौके का। ये हमारे बहुत दूर दूर से यात्रीगण आए हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी सोल्दा चौहान। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सिंगार से। तो हम जा रहे हैं श्रीखंड यात्रा में। जैसा जैसा हमारा रास्ता रहेगा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और हमें भी नहीं पता है कि रास्ता कैसा है, बट अभी तक हम जितना चले तो उसमें तो ऐसा है कि बारिश हो रखी है पहले से ही, और कीचड़ भी काफ़ी है, बट अभी हम चल पा रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे बारिश रुक गई है। साथ में जगह जगह पे यहाँ पे भंडारे की सुविधाएं भी है। तो हमें लगता है यहाँ से आगे जंगल वाला रोड था, काफ़ी मतलब देरी बाद हमें ये भंडारा मिला, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ खाएंगे। तो ये सब हमारे साथी हैं। एक्चुअली हम लोग 7 लोग हैं जो श्रीखंड यात्रा पे जा रहे हैं। सो अभी हम हलवा चने खा रहे हैं, और ये हमारे भाई हैं। अब ये मैं हूँ और साथ में मेरे हस्बैंड भी चले हैं। तो रास्ता कुछ इस तरह का है, कभी कभी तो पूरा एडवेंचर वाला फील हो रहा है सच में। तो मज़ा भी आ रहा है। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो हम शायद 2-3 किलोमीटर ही आए होंगे, 3-4 किलोमीटर ट्रैक कर पाए अभी तक। बाकी देखते हैं आगे आगे, होप सो कि सब अच्छा रहेगा। तो लेट्स एंजॉय। हमारे साथ कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं है, सो मैंने इनको लाया है। अब बीच में मैं कोशिश करूँगी ना लाऊं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इजी वाला ट्रैक है, मज़ा भी आ रहा है। और इवन मैं शूट तो उतना कर नहीं पा रही हूँ जितना, जहाँ मैं रेस्ट कर रही हूँ ना वहाँ मैं फ़ोन निकाल रही हूँ, बाकी टाइम में फ़ोन बंद करके रख रही हूँ ताकि बैटरी सेव रहे। तो यहाँ पे एक पुल था खूबसूरत सा, वहाँ हमने थोड़े से फ़ोटोशूट किए। 3 किलोमीटर की चढ़ाई में सबके पास होती हुई। हेलो गाइज, हेलो अनु गाइज। 3 किलोमीटर के बाद कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। हेलो मैम, कैसा लग रहा है आपको 3 किलोमीटर चढ़ के? मस्त। सर 3 किलोमीटर के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? मैम बंदर से कितना किलोमीटर आ चुके हैं आप? लगभग 4 किलोमीटर। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। आपकी मुंडी तो बहुत बड़ी आ रही है। यानी अभी हम शायद 6-7 किलोमीटर ही चले हैं। मज़ा आ रहा है, इसलिए मुस्कुराती रही, आगे बढ़ती रही। कितने बजे के चले हैं? 6:30। ये हमारा रास्ता है। तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है थाचड़ू, और मैंने फ्रंट में ही एक मैप डाला है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक है। हम सोच रहे वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर एक्चुअली हमने पहुँचना तो बहुत आगे है, बट फ़िलहाल हमारा है छोटे छोटे टारगेट। तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, जैसे देवदार के पेड़ सूखे हुए, बट जो नज़ारे हैं वो अल्टीमेट है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ हो रही है ना, वैसे वैसे जो नज़ारे हैं वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। बट सच बताएं, थक भी बहुत चुके हैं सब लोग, क्योंकि हम सुबह के चले हैं 4 बजे के, और रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है, और ऊपर से ना बारिश हो रखी है। सबसे वो नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, बारिश की वजह से थोड़ा चलने में दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात अच्छा भी ये है कि बारिश हुई है तो गर्मी नहीं है, तो शायद और दिक्कत आती। तो चलते हैं रास्ते का मज़ा लेते हुए।
अब हम लेंगे थोड़ी सी ब्रेक क्योंकि हम पहुंच चुके हैं थाचड़ू। पहला स्टेशन ये है जहाँ पे भंडारे भी हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। क्योंकि जो हमने 12 किलोमीटर वाला ट्रैक किया ना, उसमें जंगल में वैसे ज़्यादा सुविधाएं तो नहीं थी, बट एक दो जगह थी जहाँ पे हम पे करके खा सकते थे। बट यहाँ पे हमने चाय भी बढ़िया गर्मा गर्म चाय, ये मेरे डियर हस्बैंड चाय का आनंद लेते हुए। और अब हम यहाँ पे खाना खा के ही यहाँ से आगे के ये चलेंगे। ये रही मेरी चाय। अब हम निकल चुके हैं थाचड़ू से। अब हमारा जो थर्ड स्टेशन है वो है काली टॉप। वहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। तो यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो कुछ इस तरह का है। कितने अच्छे बाल होंगे, वाह। इस ट्रैक ने तो हमें धुआं दे रखा है, धुआं। हम पहुंच गए हैं काली घाट और इस जगह से भी श्रीखंड दिखता है ऐसा बता रहे थे कुछ लोग, बट यहाँ धुंध होने की वजह से हम नहीं देख पाए और बीच में बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ पे हमने चाय फिर से पी ली और रेस्ट भी किया थोड़ा सा। अब हम चलेंगे यहाँ से काली घाट से नीचे। ये रहे यहाँ पे काली घाट माता शिव जी के दर्शन। काली घाट में भी रहने की सुविधाएं हैं, यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। बट हम लोगों ने शाम तक पहुँचना है भीमद्वारी, एक जगह का नाम है, जहाँ से 7 किलोमीटर श्रीखंड रहता है। तो अभी हम आ चुके हैं 2-3 किलोमीटर नीचे, डाउन नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमें मिले एक साथी हमारे इलाके के, मतलब बठार साइड के। तो इनके यहाँ हम बैठे क्योंकि ठंड बारिश से भीग चुके थे। क्यों पहले देखो बारिश नहीं हो रही थी, अब बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ पे बैठे काफ़ी देर। मज़े की बात ये थी कि यहाँ पे आग थी, तंदूर था और हमने यहाँ पे फिर से चाय पी ली है, ब्लैक टी। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन रहेगा उसकी तरफ। हमारी शक्ल में तो 12 बज गए दोस्तों, क्योंकि हम अभी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? भीमद्वारी के लिए, जो बहुत ही, जहाँ पे हम स्टे करेंगे, जो बहुत ही अच्छा है। अगर आपने वाटरफॉल नहीं देखे हैं तो श्रीखंड की यात्रा में इतने ज़्यादा वाटरफॉल मिलेंगे कि जो ज़िंदगी की ख्वाहिशों में होते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे भाई। मतलब अल्टीमेट हैं सारे, बट बहुत ज़्यादा है, जितने हमें नहीं चाहिए थे। मतलब तंग आ चुके हैं इनको पार कर करके कंटिन्यू। मतलब मुझे नहीं पता कि कितने हैं, मतलब हम 6-7 तो हमने कवर मतलब कर लिए हैं और कंटिन्यू है आगे। हर जगह ये झरने बह रहे हैं, फिर इनको क्रॉस करके हम आगे जा रहे हैं। पर रास्ता उतना भी इजी नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी डेंजर सा दिखता है आगे पीछे, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने इतने पास से ग्लेशियर नहीं देखा है। ऐसे सुनते हैं ना कि ग्लेशियर है, ये है वो है, दूर से तो दिखता है कि हाँ अभी वाइट सा है कुछ, मतलब बर्फ़ ही है जमी हुई। बट आज हम बिल्कुल क्लोज से देख रहे हैं और इसके ऊपर भी चल के जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में मेरी देवरानी, हम साथ चल रहे हैं और पीछे से आ रही है हमारी प्यारी सी ज्योति दीदी।
और देखो एक और झरना भी आ चुका है ग्लेशियर के साथ। तो आप लोग एंजॉय करें हमारे रास्तों को। तो अब हम पहुंच चुके हैं कुंशा जगह में। यहाँ पे भी स्टे के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे रह सकते हैं और साथ में यहाँ पे मेडिकल सुविधा भी दिख रही थी मुझे। और ये देखिए कुंशा में, और साथ में पुलिस कक्ष भी है यहाँ पे, सहायता कक्ष। और ये हमारे गांव के एक मित्रगण मिले हमें। बारिश चल ही रही है और रास्ता भी आपको दिख ही रहा है, बहुत ही ख़राब हो चुका है एक तरह से। तो अब हम सोच रहे हैं बस पहुंच जाए, क्योंकि काफ़ी चल चुके हैं हम। वैसे मुझे लग रहा है कि अभी ना 6 बज चुके हैं 6, और हमें पहुंचना है भीमद्वारी में जो काफ़ी आगे है। और रास्ते में हमें मिल चुके हैं ये से भेड़ बकरियां बहुत सारी, जिन्होंने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया था। फिर हमने एक और रास्ते से चलने की कोशिश की। आप लोग एंजॉय करें हमारे साथ। तो हम पिछली रात को रुके थे भीमद्वारी में, और रात को हम 9 बजे करीब पहुंचे थे। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई वीडियो कुछ करने की, फ़ोटोग्राफी या कुछ भी करने की। तो अभी हम सीधा निकल गए हैं 4 बजे सुबह श्रीखंड के लिए। और अभी पहुंचे हैं हम यहाँ पे पार्वती बाग, जो बारिश भी दिख रही बहुत ज़्यादा हो रही है। और हम पार्वती बाग से आगे भी निकल चुके हैं। अभी पहुंच गए हम नैन सरोवर लेक। और यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी सुबह से। तो यहाँ पर भी ऐसे ही धुंध दिख रही है और पास हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि पहले श्रीखंड पहुँच जाए अच्छे से। यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर बचता है। मेरे ब्लॉग के लिए बना रहे ना, अभी यहाँ से मात्र 5 एंडिंग मिलते हैं श्रीखंड में, क्योंकि हम बार बार वीडियो नहीं बना सकते, थक चुके हैं डियर। और रास्ते में ना हेल्प के लिए रस्सियाँ लगी है, क्योंकि रास्ता है काफ़ी कंजस्टेड। जो हम खासकर बात करें पार्वती बाग से ऊपर की, तो रास्ते में रस्सियाँ हैं। और ये एक ग्लेशियर मिला है, इसको भी हमने क्रॉस करना है रस्सी की हेल्प से। और यहाँ से ना श्रीखंड महादेव दिख रहा है। और एक्चुअली यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अति हो गई, अति मतलब ऐसा लग रहा था कि कब दिखे। और एक पहाड़ी के बाद दूसरी पहाड़ी के बाद तीसरी पहाड़ी, और फाइनली हमें श्रीखंड महादेव दिख गया है। यहाँ तक जितनी भी थकान थी, जो भी था, सब खत्म हो चुका है। बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। और अब हम जल्दी से पहुँचेंगे, क्योंकि जब से हमने एंट्री मारी तगड़ी बारिश में भीग रहे हम, खतरनाक वाली। और ये रहे हर हर महादेव। और रियली आई एम सो हैप्पी कि फाइनली हमने कर लिया। मतलब बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहे कि पता नहीं पहुँचेंगे कि नहीं, कुछ भी। तो अब सबसे पहले हमने दर्शन कर लिए, उसके बाद हमने परिक्रमा की तरफ जाते हैं, क्योंकि पिछली साइड से कार्तिक स्वामी भी दिखते हैं बोला, तो हम चल पड़े पिछली साइड। एक्चुअली जो मेरा भाई है वो पहले भी आया, तो वो जो बता रहे थे हम उस हिसाब से चल रहे थे। तो अब हम पिछली साइड से देखेंगे क्या क्या दिखता है, देन हम चलेंगे तुरंत वापस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है काफ़ी लो, मतलब माइनस में नीचे के कंपेयर में। क्योंकि नीचे तो हम चल रहे थे ना, जैसे यहाँ पहुँचे ना इतनी ठंड थी ना, मतलब हाथ पाँव थोड़ी देर के लिए ना सुन्न हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि सर्कुलेशन ही रुक गया है। यहाँ से पीछे से कुछ इस तरह का दिख रहा है। श्रीखंड महादेव के बैक साइड का व्यू
आप देख सकते हैं। और इस साइड को ग्लेशियर है और ये रही जो बहुत ही खतरनाक है। सामने कार्तिक जी है, कार्तिक स्वामी, कार्तिक पीक। इसी के साथ हम निकल गए हैं महादेव जी के दर्शन करते ही वापिस। और रास्ते में हमें मिले अपने जीजू साहब जो रेस्क्यू टीम में थे, तो उनसे हमने लिए कुछ पैसे और मैगी खाने बैठ गए, क्योंकि हमें वापसी पे ना एक्चुअली हमने सुबह कुछ खाया नहीं था, ड्राई फ्रूट्स थे हमारे पास। तो अब हम फटाफट चलेंगे मैगी खाते ही। अब हम पहुंच गए नैन स्टोबर। और अब मैं दिखाना चाहूँगी बहुत ही खूबसूरत से फूल। मतलब फूल इतने ब्राइटीज़ के होते हैं ना, जब भी हम जैसे हाइट में जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मिला मुझे ब्रह्म कमल। अब इसकी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, मतलब जो भी बताते हैं उनका कहना ये है कि जो ब्रह्म कमल होता है वो 12 साल बाद खिलता है। मतलब कि जो अभी खिला है वो 12 साल बाद खिलेगा। तो भाई ये था बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत ही अमेजिंग वाला था ये। और अब हम पहुँच चुके पार्वती बाग। और सबसे डेंजर थे ये वाले नाले, और इसमें हमारी रेस्क्यू टीम ने बहुत हेल्प की और यहाँ पे हम सबको पार करवाया, क्योंकि बहुत ही डेंजर वाला जोन में आ चुके थे हम लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्क्यू टीम आई है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो इसी के साथ हम पहुँच गए हैं थाचड़ू से नीचे। और एक दिन हमने स्टे भी कर लिया है। अब हम निकल रहे हैं सीधे घर की तरफ, वापस घर। तो आई होप आप लोगों को हमारे ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और इस टाइम भी ऐसा हो गया था कि बारिश, पहले तो बारिश लगी थी और अभी ना थाचड़ू के बाद तो बारिश रुक गई है। तो हम अब फटाफट चल रहे हैं। इट्स लंच टाइम, क्योंकि जब हम वापस आए तो जो भी भंडारे थे वो क्लोज़ हो चुके थे, क्योंकि यात्रा बताई गई थी 26 तक चलेगी। तो हमने यहाँ पे लंच ले लिया है, परांठे। और अभी हमने सीधा निकला है सिंगाड़ के लिए। और रास्ते में एक जगह मौसम इतना खूबसूरत लग रहा था ना, और जो ये पहाड़ अल्टीमेट दिख रहे थे, तो हमने यहाँ पे भी एक वीडियो बना ली। हमारी कोशिश है कि हम आज घर पहुँच जाएं, बट बाकी पता नहीं। कोशिश करें सिंगाड़ पहुँच जाए और जाओ पहुँच जाए। जाओ से हम टैक्सी करके निकल जाएंगे। और आते टाइम हम ना एक्चुअली यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए, तो जाते टाइम दिखा रही हूँ मैं कि जो सिंगाड़ है वहाँ पे कुछ इस तरह के घर हैं और बगीचे हैं, और फैसिलिटी मैक्सिमम है, रहने की, खाने की, पीने की, सब कुछ है। यहाँ पे रिवर साइड कॉटेज टाइप भी हैं, और निःशुल्क भंडारे थे उस टाइम पे। अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे अभी। सो रास्तों की तो बात ही मत करो, कि मतलब ख़तरनाक हो चुका है, कीचड़ ही कीचड़ बारिश की वजह से। और लोग भी चले काफ़ी, और रास्ते भी इस तरह से देखो है वैसे नदी छोटी ना, बट इस टाइम पे इसका जो जल प्रवाह या फिर जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। और ये विलेज काफ़ी सुंदर सा है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं सिंगाड़ में, और यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे जाओ। और जाओ में मिल चुकी हमें गाड़ी, और अब हम टैक्सी करके सीधे निकल रहे हैं घर। और उससे पहले हमने खाया पे खाना, क्योंकि यहाँ पे था एक भंडारा चला हुआ जाओ में, तो हमने यहाँ पे खाना खुना बढ़िया खा लिया। और इसके बाद हम तुरंत निकलने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ साथी आगे निकल चुके हैं, तो वो हमारा वेट भी कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको ये ब्लॉग हेल्प करे पहुंचने में या रास्ता बताने में, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।